बहन, माँ आई है, इसका क्या मतलब है? ऐसा होता है तो ऐसा ही कहते हैं। हाँ, ओ, समझ गई समझ गई। छोटी बच्ची है इसीलिए देवी के जख्मों को सहन नहीं कर पा रही है, ऐसा कह रही है ना? मैं समझ सकती हूँ। हाँ दीदी, माँ विशालाक्षी की कृपा होनी चाहिए। नैनी, तो फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है क्या? माँ के ऊपर विश्वास करके जो विधि हमें करनी चाहिए उसे करके देखते हैं साहब जी। ऐसी बात है तो पहले ही बता देना चाहिए था ना। जानबूझकर मेरे पति के मारने के बाद ही एक्सप्लेन कर दिया। ये सब तुम्हें अच्छा लगता है ना दीदी? जानबूझकर कोई नहीं करता बहू। पैसे देकर मारेंगे फूफा जी? ये तो मजाक मत कर। तुझे मार खाना है ना तो बता, 10,000 देता हूँ। हाँ, सच में दोगे? ए, चुप रहो। जब देखो तब लड़ते रहते हो। अब ये सब छोड़ो और ध्यान से ये सोचो कि पोस्टमैन जो लेटर लाया था और डायरी में जो लिखा था वो बिल्कुल एक जैसा था। मतलब? ऐसा ही होगा, ये बात गायत्री दीदी ने कही थी। और अब हमारी गायत्री बेटी को देवी माँ आई है। मतलब इसका मतलब है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ सासू माँ। बड़ी सासू माँ का नाम इसे दिया गया है ना, इसीलिए इसके ऊपर माँ आई है। हमें जो भी करना है वो सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से, साफ मन से, प्यार से, दुलार से और बहुत सारी ममता के साथ, तभी जाकर कुछ होगा। तुम नहीं बंद तो- रखो, इतना लंबा खींचकर बोलने की जरूरत नहीं है। माँ आई है मतलब गायत्री माँ की आत्मा इसी के अंदर आई होगी। ऐसी बातें मत किया करो। क्या सही है क्या गलत है, सब सच बोल रहे हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। सच कह रहा हूँ ना मैं माता। हम सिर्फ बात ही करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। बच्ची का क्या करना है बताओ। पहले हम सबको अपने सिर से नहा लेना चाहिए फूफा जी। ठीक है बहू, एक बार और नहाएंगे तो बहुत फ्रेश लगेगा। चलो चलते हैं, आओ दूर। हाथ से नहीं, रुको रुको। क्या हुआ? साड़ी अच्छी है क्या? कौन सी? कौन सी क्या पूछ रही हो? जो मैंने पहनी है उसके बारे में पूछ रही हूँ। मुझे लगा कि आपने कोई नई साड़ी ली होंगी, क्या उसके तो? बारे में पूछा। कितने लोगों से पूछोगी साड़ी कैसी लग रही है? दिन भर पूछती रहोगी। नैनी दीदी कुछ करने वाली है तो मुझे भी तो अच्छी साड़ी पहननी ही होगी ना। नैनी भाभी कोई फंक्शन वगैरह नहीं कर रही हैं। घर के बाहर की तैयारी को देखकर ये लोग ऐसा सोच रहे होंगे। गायत्री के साथ ऐसा हुआ इसलिए देवी की पूजा करके खाना खिलाना चाहती हैं और कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है? हम लोगों को बाहर जाकर, जहाँ टेंट लगाया हुआ है वहाँ जाकर सबके साथ केले के पत्ते पर खाना खाने के लिए कहना चाह रही हो तुम? अब मेरा क्या होगा मम्मी? राइट हैंड से खा नहीं सकता, अब लेफ्ट हैंड से खाऊंगा तो सब लोग हंसेंगे ना मुझ पर। मैं खिलाऊं क्या तुम्हें? नहीं चाहिए। प्यार से खिला रही है तो मना क्यों कर रहे हो बल्लभ? हासनी का हाथ छोटा है, लेकिन जब निवाला खिलाती है ना तब फुटबॉल जितना बड़ा खिलाती है। वो खिलाकर इन्हें मार डालेगी ऐसा सोच रहे हैं। ऐसे पूजा कार्य में जो मरता है उससे पुण्य मिलता है, पता है? हरी, यूजलेस फेलो।
तुम्हें नाम लेने के लिए नहीं कहा है। पूजा कार्य के समय माँ के साथ तुम भी मरोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा कह रही है। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मेरी माँ ही काफी है। हाँ तो फिर गोद में बिठाकर अंगूठा मुंह में क्यों नहीं डालते हो? ए, चुप रहिए, ये क्या बोल रही हैं आप दीदी? तुम क्यों गंदा सोच रही हो? तुम लोग सिर्फ यहाँ पे बात करते रहोगे तो नैनी की मदद कौन करेगा? करनी ही पड़ेगी क्या? डम्मो डम्मा, रोज तो तुम करती नहीं हो। आज देवी माँ की पूजा है, अन्नदान करना है, इसमें तुम काम करोगी तो 100 पुण्य के बराबर होगा। सुमन देखती रहेगी लेकिन करेगी नहीं। हम सबको पुण्य मिलेगा, चलिए। आप सबको पुण्य मिलेगा तो कैसे चलेगा? मैं भी मदद करूंगी। मैं एक हाथ से कैसे करूं? मैं बताती हूँ, चलिए। हम लोग पूजा करेंगे तो माता जी स्वयं आ जाएंगी। चलो चलो चलते चलो, हैं। चलो। माँ आ रही है। और वो भी अपने बहनों के साथ। नैनी, अचानक ये पूजा क्यों करवाना चाहती हो? आई हुई देवी माँ की हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए बुआ जी। चूल्हे पर बनाए हुए खाने को हमें पहले देवी माँ को भोग लगाना चाहिए, जिससे वो शांत होती हैं, जिससे वो हमेशा हमें आशीर्वाद देती हैं। और फिर छोटी गायत्री है ना, ठीक हो जाएगी। नैनी ये कहना चाहती है। सही कहा फूफा जी। हाँ, विशाल ब्रो कहाँ है भाभी? साहब जी, उन्होंने तो सबसे पहले काम शुरू कर ए, दिया। विक्रांत, सुपर भतीजे। अगर सब लोगों ने मिलकर काम नहीं किया तो वक्त पर खत्म नहीं होगा। सही कहा भतीजे। चलो ब्रो, हम लोग भी करते हैं। हेलो, मेरी हालत देखकर मुझे काम बताना। सबसे पहले तुम्हें क्या करना आता है वो बताओ। ये तो कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। तुम लोग जाओ। खाना बनाना, चूल्हे के पास खड़े रहना मुझसे नहीं होगा। सब्जी काटना, सब्जी को छीलना, कितने सारे काम है छोटी। डम्मो डम्मा, माँ आई है। ये सब लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं बुआ जी? खाना खाने के लिए आए होंगे। सुमन, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। सुन लिया ना? अब तक खाना नहीं बना है। इतनी जल्दी आने के लिए किसने कहा? सब तैयार हो गया है, यही सोचकर आए हैं।
डमक्का, थोड़ी देर के बाद बुलाना चाहिए था ना। ओहो, इस डमक्का को तुम पहले से जानती हो? अपने घर में रहती है ना ये डमक्का। ऐसे लोगों को खाना कहाँ खिला रहे हैं उन्हें पहले से ही पता चलता है। ये लोग समय से पहले ही आ गए। बुआ, अगर ये लोग आधा घंटा पहले ही आ गए तो क्या हो गया? इन लोगों को मेहमान समझिए। खाना बनाते ही पहले हम इन लोगों को एक मेहमान के रूप में खाना देंगे, उसके बाद गांव वालों को खाना देंगे। गांव वाले तो बुलाने के बाद ही आते हैं नैनी, लेकिन ये सब तो बुलाने से पहले ही आ गए। नहीं आएंगे तो नहीं आए ऐसा बोलते, और आएंगे तो क्यों आए ऐसा पूछते हैं। मेरी सासू माँ की आदत सब जानते हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं है। जिन्हें हम नहीं जानते वो लोग आए हैं तो हमें संभल कर रहना पड़ेगा। अरे बुआ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? डमका ने कहा कि वो उन्हें जानती हैं। गांव के बारे में इन लोगों ने बताया दीदी? ये गांव वो गांव ऐसा हमारा कोई गांव नहीं है, सारे गांव हमारे ही हैं। सब हमारा ही है, ऐसे कहकर घूमते रहेंगे। ब्रो ठीक तो हो? भैया, अरे भैया। पानी पी लो ना जरा। ये लो पानी पी लो। अरे लगता है गले में अटक गया। अरे बाप रे, ए अरे अरे दीदी, अरे क्या क्या कर रही हैं आप? दीदी छोड़िए। अरे रुको, मार मार कर जान ले लोगी क्या इसकी? सिर पर मारने से या मुंह में अदरक रख लेने से ठीक नहीं होगा। आए हुए मेहमानों के बारे में ऐसा बोलोगे तो ऐसा ही होगा। हम सिर्फ गांव में नहीं घूमते हैं, मंदिरों में भी घूमते हैं। आपकी खांसी कम होने के लिए कुछ पीना नहीं है, खाना पड़ेगा। क्या खाना चाहिए? घास खानी पड़ेगी। मेरा बेटा घास खाएगा क्या? जो अनपढ़ होते हैं वो जंतु के समान होते हैं। ये अनपढ़ नहीं है, इंटरमीडिएट तक पढ़ा है। इंटर में इंटर छोड़कर एग्जिट नहीं था सासू माँ। विद्या मतलब ज्ञान। जिनके पास नहीं रहता है वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। घास खास कर मर जाएगा लगता है, इसके मुंह में घास डालो। बुआ जी ऐसे कैसे खिलाएंगे? मैं खिलाती हूँ, रुक जाइए। कौन सी घास खिलानी है? मैं मानूंगी नहीं। माँ, अगर आप ऐसा बोलेंगी तो खास खास कर इनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ती जाएगी। गरिका है क्या? नहीं है। इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगा। तो फिर नीम का पत्ता खाने के लिए बोलो, जल्दी ठीक हो जाएगा।
जैसे जैसे खांसी आएगी उसे खाते ही रहना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, रेडी रेडी राजा आजा। नहीं चाहिए, बहुत कड़वा होता है, नहीं ऐसी चाहिए। बातें मत करो, जल्दी से खा लो। नहीं जल्दी चाहिए। करो। जल्दी करो। खाओ, नहीं चाहिए, खाओ। मैं कह रहा हूँ। हाँ, रात को इतनी कड़वी बोतल भी आसानी से गटक जाते हो, कुछ नहीं बोलते हो ना, तो अभी खाओ आराम से। हाँ खा लो भतीजे, सोओगे तो प्रॉब्लम होगी, खाओगे तो अच्छा होगा। देख लिया ना, ठीक हो गया। भैया ठीक हो गया सोचकर इन पत्तों को फेंकिएगा मत। एक एक घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहिएगा और अपने पास ही रख लीजिए। खाना तो पड़ेगा ही। आपकी दवा से तो जेठ जी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं माता। वैसे ही मेरी बेटी गायत्री पर देवी माँ आई है, तो इसका भी इलाज बताइए माँ। बताएंगे। माताओं, अपना नाम बताएंगे आप लोग? मेरा नाम भुवम्मा। बुआ माँ, हाँ। मेरा नाम सुकमना है। सुकमना, हाँ। मुझे लोकम्मा कहकर बुलाते हैं। हाँ। सब लोग माँ ही हैं क्या? डम्मो डम्मा। ठीक है, गायत्री को ठीक करने का प्रयास करो। ठीक है, तुम लोग जाकर खाना बनाने का काम करो। भुवम्मा नाम के जैसे खाने पर भी ध्यान है इनका। सबको खाना देने वाली अन्नपूर्णा भी हो, अच्छे से देखना पड़ता है। तुम लोग अच्छे हो इसलिए सब अच्छा हो गया, नहीं तो मुझे तो लगता है सुमन आज मार खाने ही वाली थी। भतीजे, टाइम नहीं है, चलो जल्दी करते हैं। चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। देवी आई है माँ। अभी तो ये शांत है, पर सुबह बहुत ज्यादा रो रही थी हमारी गायत्री, सच में। हल्दी के पानी से बच्चे के हाथ पर और शरीर पर हल्के मालिश कीजिए। सुन कलम्मा, नीम के पत्ते का रस बनाइए। ठीक है। पीसने के लिए कुछ लाऊं क्या? नहीं चाहिए, हम लोग कर लेंगे।
वहाँ देखो सुमन, वो सुनकलम्मा नीम के पत्तों को दबा दबा कर रस निकाल रही है। दिखने में तो बहुत पतली है, लेकिन ताकत बहुत है। जो लोग पतले होते हैं उनके पास बहुत ताकत होती है। ये एक एग्जाम्पल है। देख लिया ना, हम जैसे सभी पतलों को जमा करके मैं एक सोसाइटी खड़ी करूंगी। ए, तेरा मुंह मुंह में नीम का पत्ता रखिए राजा। ज्यादा बात करेंगे और मेहमान को कुछ बोलेंगे ना तो खांसी और बढ़ जाएगी। नीम के पत्ते के रस को अपने हाथों से पिलाओ। कोई बात नहीं माँ, अब आप ही पिलाइए। आप लोग अच्छे से जानते हैं इलाज कैसे करना है। हम थोड़ा जोर से मालिश करेंगे तो बेटी रोएगी नहीं ना? सही कहा माँ। ऐसा मत सोचो, बच्चे को कैसे संभालना है माँ अच्छे से जानती है। तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? जाओ। ओ भुवम्मा, गायत्री उसकी बेटी नहीं है। नहीं है, ऐसा किसने कहा? कोई क्यों बताएगा? तुम जानती हो या मैं जानती हूँ? उस बच्ची को मेरे जीजा जी और बहन ने गोद लिया है। 9 महीने पेट में गानवी थी। वो बच्ची तो अंदर सोई हुई है। क्यों बुआ, उसको भी नीम का जूस पिलाने के लिए बोल रही हो क्या? नहीं भतीजे, सिर्फ बता रही है। मेरी बेटी ऐसा बोलने से ये तुम्हारी बेटी है ऐसा सोचा था। मैंने इसे गोद लिया है, लेकिन अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहती हूँ मैं इसे। ऐसे ही संभालना होगा, वरना नाम खराब हो जाएगा। लोकम्मा, कोई बात नहीं, नैनी के हाथ से ही रस को लगवाएंगे, ठीक है? क्या हुआ नैनी? मुझे गायत्री माँ जी की याद आ रही है। वो मुझसे दूर हो गई हैं, इसलिए शायद बहुत तकलीफ हो रही है। कोई भी हो, सब एक जैसे ही है। सुख दुख तो जीवन में आता ही रहता है। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा है।
हासिनी भी भुवम्मा जैसे समझ में ना आए ऐसी बातें करती है। ठीक से पकड़ो भतीजे। समझ में आएगा अगर तुम समझोगे तो। अगर उन्हें समझ में आता तो मेरे साथ क्यों रहते? अब तक आधा अमेरिका खरीद चुके होते ना। फिर से पुरानी बातें क्यों कर रही हो हासिनी बहू? फूफा जी, अब देवी को भोग चढ़ाएंगे ना, आपको क्या लगता है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब खाना बहुत अच्छा है। आई सी। बुआ, प्याज लेकर आइए। हाँ, लेकर आ रही हूँ। बच्चे की माँ नैनी है। मैं उसकी बड़ी माँ हूँ। सुमन छोटी माँ। तुम लोग तीनों आकर देवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हे देवी माँ, गायत्री को ठीक कर दीजिए। ठीक कर देंगे। सुमन, जाओ। मैं अकेली थोड़ी हूँ। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप लोग जो बोल रहे हो वो करने के बाद मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ नहीं होगा, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे हे, कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत करो। हम दोनों मिलकर देवी माँ की प्रार्थना करते हैं माँ। ठीक है। हे देवी माँ, आप मेरे घर पर आई हैं। आपको प्यार और दुलार से आपकी सेवा करके यहाँ से भेजना चाहती हूँ। बड़ी माँ हूँ, इसीलिए मेरी छोटी बहन की बेटी को ठीक से देखना चाहती हूँ। ये इच्छा पूरी कर दो ना। हमारे परिवार को आशीर्वाद देकर सब कुछ अच्छा कर दो ना। देवी माँ ने प्रार्थना सुन ली है। बच्ची अभी अच्छे से खेल रही है, इसका मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवी माँ को आरती दिखाकर और भोग चढ़ाने के बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। हाँ ठीक है माँ। दीदी, वो थाली लेकर आइए। हाँ, लाती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो भुवम्मा। हमारी सुमन तो बच्चों के पास हमेशा बहुत कम ही जाती है। ऐसा क्यों? ये बीमारी आने के बाद उसका ग्लैमर कम ना हो जाए, इसीलिए वो डरती है। ग्लैमर प्यार में होता है सुमन। अच्छी बात है। आप लोगों ने आकर जेठ जी की खांसी कम होने की ट्रिक बताई ना, और इस बच्ची को झट से ठीक भी कर दिया आप लोगों ने। अब आपका काम हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकती हैं। ऐसी बात मत करो सुमन। माँ, आपका यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत शुभ है। हम हॉस्पिटल नहीं गए क्योंकि हमें देवी माँ पर पूरा भरोसा है और आप लोगों ने आकर इलाज किया। आज आपकी वजह से ही और आपके इलाज के तरीके की वजह से गायत्री बेटी की तबीयत ठीक हो गई है। बोलिए, आपको क्या चाहिए? कुछ भी मांगेंगे तो दोगी क्या? नैनी के पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, तुम्हें जितने चाहिए मांग सकते हो। मम्मी, आप ऐसा बोलोगे तो बहुत ज्यादा मांग लेंगे। फिर से खांसी हो जाएगी, तुम खाते रहो।
भैया, बच्चों का अच्छे से रहना जरूरी है। आपको जितना चाहिए ले जाइए माता। कुछ भी मांगूंगी देगी नैनी, ऐसा बोल रही है। हे भगवान, ये पक्का कुछ बड़ा ही मांगने वाली है। डम्मो डम्मा, क्या चाहिए बताइए। क्या मांगेंगे सुनकर अम्मा? ऐसा कुछ जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। लोकल अम्मा वही मांगे क्या? छुपानी जैसी चीज होगी तो वो किस काम की होगी? लोगे तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी क्या? जब पता है तो फिर क्यों लेना चाहती हो? अगर आप लोग छुपाने के लिए लोगे तो उसका क्या मतलब होगा? उसके बारे में हम इतनी गहनता से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो उतनी शक्ति देगा। वो क्या हो सकता है ब्रो? अगर हम नहीं दे पाए तो हमारी बदनामी भी हो सकती है ना ब्रो? देखकर बताएंगे ना, तुम टेंशन मत लो। क्या चाहिए माँ? हम तीनों को पेट भर के खाना खिला सकती हो क्या? पेट भर खाना खाना है? मैं सोच रही थी आप क्या मांगेंगी। आज तो हम यहाँ खाना खिला रहे थे, लेकिन हर रोज हम अपनी कंपनी में अपने कंपनी के लोगों को कम से कम 2000 लोगों को खाना खिलाते हैं माँ। ऐसा है क्या? हाँ, आपको हमारे बारे में नहीं पता है इसलिए ऐसा सोचा। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज में पूछेंगी तो आपको पता चलेगा। अच्छे लोग। मुझे लगा सोना चांदी मांगोगी, लेकिन तुम तो खाना मांग रही हो। वही तो है, लेंगे तो भी अपने पास नहीं रहेगा, छुपा के रखने पर भी नहीं रहेगा। देर करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं। जिससे ताकत मिले ऐसा कुछ खाने से और कुछ जरूरी हो सकता है क्या? साहब जी, इन्हें खाना खिलाने की तैयारी करते हैं। ठीक है नैनी। अतिथि देवो भव ऐसा कहते हैं। इन लोगों के खाना खाने के बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। हे विक्रांत, खाने के प्लेट्स लेकर आओ। फूफा जी, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है भतीजे। हाँ, चलो चलो। इनका खाना होने के बाद हम लोग सब एक साथ खाना खाएंगे। सब पास में ही रखना, ठीक है? ओम नमः शिवाय। खाइए माँ, पेट भर के खाइए। 100 लोग खा सकते हैं, इतना बनाया है। पेट भर के खाने के लिए कह रही हो? जितना खाएंगे उतना खिला सकती हो क्या नैनी? इन्हें जितना खाना है खाने दीजिए।
गया। आइए आइए, जल्दी आइए। मम्मी ये सब क्या है? नैनी, खाना बनाना पड़ेगा क्या? मुझे भी लग रहा है साहब जी। खाना हो गया है तो रुको, चलते। तुम लोगों को निकालने नहीं आता। चलो वल्लभ, हम ही निकालते हैं। पकड़ इसे। और खाना है ना? हाँ है। सुन कलम्मा, नैनी ने आराम से खाने को कहा है, पेट भर के खाना तुम लोग। बुआ माँ, तुम्हारा नाम किसने रखा पता नहीं, लेकिन हमारे लिए खाना नहीं बचा रही हो तुम। इनका पेट है या क्या है? ब्रो, सब्जी खत्म हो गई है और बनानी पड़ेगी। माँ, सब्जी काटोगी क्या? करना पड़ेगा ना। जल्दी चलते हैं, आप खाकर आइए। उन लोगों को आधे पेट नहीं भेजना, इसीलिए जल्दी चलते हैं। चलिए। हे देवी माँ विशालाक्षी, जो लोग खाने के लिए आए हैं उनकी भूख ही नहीं खत्म हो रही। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहन, क्या हुआ दीदी? घर में चावल इतने ही हैं। ये देखो, अब हम क्या करेंगे बहन? जो लोग घर पर आए हैं, अगर हमने उन्हें खाना नहीं खिलाया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। हम लोग हर रोज 2000 लोगों को खाना खिलाते हैं, ऐसे शान से बोल रहे थे भाभी। लेकिन अब 3 लोगों को भी नहीं खिला पाए तो क्या होगा भाभी? आज तो हम यहाँ खाना खिला रहे थे, लेकिन हर रोज हम अपनी कंपनी में अपने कंपनी के लोगों को कम से कम 2000 लोगों को खाना खिलाते हैं माँ। आपको हमारे बारे में पता नहीं है, इसलिए आश्चर्य हो रहा है। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में पूछेंगी ना तो सब बताएंगे। शायद हमारा घमंड हो गया, वो अपने बारे में बताकर गलती कर दी। अब समझ आया मुझे। भाभी, अब बस थोड़ा सा ही खाना बचा है।
अब हम क्या करें? आप खिलाते रहिए, मैं जाकर आती हूँ, कुछ सोचती हूँ मैं। दीदी, ये चावल आप मुझे दे दीजिए। चलो। हे विशालाक्षी माँ, बच्चों को भगवान के समान माना है। गायत्री बेटी अगर इस चावल को छू लेगी तो माँ अन्नपूर्णा ने छू लिया है, ये मानकर यही बनाकर खिला दूंगी मैं, जिससे इनका पेट भर जाएगा। मुझे पूरा यकीन है। इतना खाना तो इन्होंने खा लिया है, ये बनाकर दोगी तो ये भी 1 सेकंड में खत्म कर देंगी। मेरे बस में जो था वो मैंने कर दिया, अब इसके अलावा विशालाक्षी माँ संभालेंगी। एक निवाले में ही खत्म कर देंगे। बस बहुत ज्यादा खा लिया सुनकर लम्मा, मेरा भी पेट भर गया है। मेरा भी पेट भर गया है नैनी। हे भगवान, गायत्री माँ जी ने कहा था कभी कभी गुस्से में हम मुसीबत खड़ी कर देते हैं, अब हमें शांत रहना होगा। बहन ये लो। आप तीनों ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया है, इसलिए मैं इन साड़ियों के जरिए आपकी गोद भरना चाहती हूँ। पेट भर के खाना दिया और साड़ी भी दे रही हो। तुम सौभाग्यवती रहो नैनी। तुम तीनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, ये आशीर्वाद देते हैं तुम तीनों को। हम लोग तो सुहागन ही मरना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी सासू माँ। ए,
चुप रहो तुम। नहीं नहीं, हम चलते हैं। ठीक है माँ। बाप रे, कितना खाना खाया इन तीनों ने। बुआ, खा रही हैं तो खाने दीजिए। ये देखकर हमारा भी पेट भर गया है। कौन है? कौन है? अरे कौन है? कौन है? अरे जल्दी बताओ। अरे कौन है? बहन कौन है, जल्दी बताओ। परीक्षा क्यों ले रही है दीदी? इसमें तुम जीत जाओगी ना तो हम तुम्हें होशियार समझेंगे। श्री विद्या। वाह। सही पहचाना ना? हाँ सर, लेकिन आपने इतना सही कैसे पहचान लिया? गणपति मास्टर जी, आप मेरी नैनी दीदी के बारे में नहीं जानते हैं। सिर्फ भूतकाल का ही नहीं, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी बताती है। ग्रेट। कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए? तुम ठीक हो ना? ख्याल रखने वाला पति होगा ना तो आपकी तरह ही खुश रहेगी बहन। अरे अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। करोगे तो हो जाएगी ना। भाभी, आप रुकिए। इन्होंने कहा कि ये मास्टर हैं, आप तो गर्लफ्रेंड को पत्नी बना रही हो। कुछ काम से शहर आए थे जिया जी, तो दीदी से मिलने के लिए कहा तो ये साथ में आ गए। गुड। मास्टर से प्यार करती हो तो तुम्हें शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। शादी करना तो हमें भी बुलाना, हम आएंगे। इनके पिताजी भी यही कहते थे साहब जी। हाँ तो फिर और क्या चाहिए, इतनी अच्छी जोड़ी है। हेलो मास्टर जी, मेरी पत्नी को मैं लेसन सिखाता था। विद्या के गले में मंगलसूत्र बांधने के बाद आप भी रोज इसे लेसन पढ़ाना। दिन में भी सिर्फ रात को सिखाना काफी नहीं है। हासनी दीदी, आप इस तरह से तकलीफ मत दीजिए। हाँ, तकलीफ दे रही हूँ? इन दोनों के चेहरे पर कितनी खुशी है, देखो तो जरा, देखो देखो। Anyway, I wish you all the best. थैंक यू सर। तो अभी हम चलते हैं। ओके। चलती हूँ दीदी, चलती हूँ दीदी, चलते हैं जिया जी। संभल कर जाना। नैनी दीदी, मेरे पति मास्टर हैं। मम्मी, बोलो। बोलने की ताकत नहीं है मम्मी। ऐसी बात है तो मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो तुम? शक होता है तो उसी वक्त पूछ लेता हूँ मम्मी। पूछो। कौन थे वो 3 लोग? पाकिस्तान से आए थे क्या? वहाँ से क्यों आएंगे वल्लभ? अब तो वहाँ तूफान आया है। नैनी को कहाँ मिल गए पता नहीं, लेकिन बाप रे, जितना खाना था सब खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। इतना खाया कि खाना बना बना कर हाथ पैर टूट गए मेरे तो। काम करके मैं थक गया माँ। मम्मी। हाय गाइस। मम्मी। अरे क्या हो गया? बेड के ऊपर सोए हुए हैं आप लोग? उठिए सासू माँ। उन लोगों की सेवा करते करते हाथ पैर और पूरा बदन दर्द कर रहा है।
इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरे जैसे एनर्जेटिक रहो। नैनी खाना बनाती है, खाकर बैठ जाते हो, रनिंग वॉकिंग कुछ भी नहीं करते, इसीलिए ये हालत हो गई है। ए, हम कितना खाते हैं और खाना अच्छा बनता है तो 2-3 निवाला ज्यादा खाते हैं। लेकिन उन लोगों को तो तूने भी देखा ना, पता नहीं कैसे खाते हैं। बकासुर भी अगर आ जाता ना, उन्हें देखकर हैरान हो जाता। क्या अभी उन लोगों ने थोड़ा ज्यादा खाया तो ऐसा बोलना जरूरी है? कोई इतना खाता है क्या हसीनी? नजर मत लगाइए, जाते जाते आशीर्वाद देकर गए, उसमें ही खुश रहिए। इतना खाना तो खा लिया था, लेकिन आखिर में थोड़ा बचा हुआ चावल नहीं खा पाए। यही तो है गायत्री देवी का चमत्कार। हाँ, मम्मी। गायत्री देवी का चमत्कार? नो नो नो, गायत्री बेटी। तो फिर देवी क्यों बोल रही थी? हाँ बोलूंगी, मुझे जो सही लगता है बोलूंगी, बोलने में क्या हर्ज है? ऐसा नहीं है। तुमने गायत्री देवी कहा तो लगा कि तुम्हारी बड़ी सासू माँ की बात कर रही हो। ऐसे ही सोचिए। ये या फिर वो, दोनों में से कोई एक बता। ये वो है, वो ये है, वो ये नहीं है, उसको इसकी जगह पर, इसको उसकी जगह पर, वो है ना। चुप रहो, जाओ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आ जाइए और बचा हुआ खाना खा लीजिए, ठीक है? चल जा यहाँ से। इसे थप्पड़ मारने की ताकत भी नहीं रह गई है मुझ में। माता माता माता, हाँ? शुभ मुहूर्त हो गया है। तुम्हारा या मेरा? आपके पति का माता। हाँ? किसका? मेरा चमचा गोविंद का? हाँ माता। चुप चुप के क्या बात कर रहे हो? आइए आइए, बहुत बड़ी महारानी हो ना। दूर को तुमने नया नाम दिया है, बहुत अच्छा नाम है। आप चुप रहिए, ये कुछ भी बोलती है और आप इसकी तारीफ करते हैं। ए नंदीश्वर, क्या बोल रहे थे तुम? अच्छी बात बता रहा था माता। क्या अच्छी बात? पूजा के समय इनके पति के हाथ में चोट लग गई है ना माता, वो तो आपको पता ही होगा। उसके ठीक होने का समय आ गया है माता। हाँ? हाँ? अगर अभी खोलेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा क्या? वही तो मैं बता रहा था। ठीक है, वो कैसे? पश्चिम दिशा में उन्हें अपना हाथ फैला करके रखना होगा, बस। उसके बाद बाकी सब मैं देख लूंगा माता। हाँ? उसे ले आकर यहाँ पर बिठा दो क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो। उन्हें दोपहर में सोने के लिए बोलेंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। हॉल में सोने के लिए बोलेंगे तो साफ साफ मना करते हैं। नो नो, नीचे नहीं सोएंगे। माता, मैं उन्हें यहाँ लाकर सुलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ माता। सिर्फ उल्टा लेटकर हाथ पश्चिम दिशा में रखने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ? मैं बड़े भतीजे को बुला कर लाती हूँ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं। बुलाने पर आ तो जाएंगे, पर बोलने पर कुछ करेंगे नहीं। तो फिर कैसे? हाँ, आइडिया। हाँ? वो क्या है बहू? तुरंत यहाँ आए, ऐसा कुछ करेंगे, अगर नीचे गिर जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। वो करना हम दोनों का काम, सही है ना? यस। ओके, टाइम पास करना है ना, तो फिर स्टार्ट करो। मैं तैयार हूँ। मैं नीचे गिरने की एक्टिंग करके चिल्लाऊंगी और वो आ जाएंगे। अब वो गिर जाएं, ऐसा कुछ करना, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ, चलो चलो, चलो। चिल्लाओ 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 चिल्लाओ।
दीदी क्या हुआ? साहब जी! अरे ब्रो, छे, चलिए चलिए। शंभो शिव शंभो। मम्मी ओ माँ। मम्मी अरे ये क्या हुआ? गिर गए, गिरेंगे तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे शिव शंभू, उनके आने के बाद ही नहीं आओगे? अम्बा। मम्मी जल्दी करो जल्दी। अरे मम्मी अरे 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 वल्लभ, भैया मम्मी मम्मी ओ वल्लभ, ये क्या हुआ ब्रो? नंदीश्वर तुम्हारे हाथ पर पैर क्यों रख कर गए? भैया आर यू ओके? सब कुछ देखने के बाद पूछते हो आर यू ओके? इतनी जोरों से चिल्ला रही थी दीदी, वो तो ठीक है, लेकिन जो बचाने आए उन्हें ही चोट लग गई। मेरे पति का हाथ ठीक करने के लिए हम लोगों ने ये मिलकर प्लान बनाया। क्या प्लान है दीदी? वो बहुत बड़ी स्टोरी है बहन। स्टोरी क्या है? सब जानबूझकर लग रहा है। हम लोग भाग कर आ रहे थे तो हमें धक्का मारने की क्या जरूरत थी? तुम पागल हो गए हो क्या? भतीजे को ठीक करने के लिए हमने प्लान किया था।